हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के व्यूज शेयर किए थे। हमने मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, बट निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी। तो अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वेट करना चाहिए पहली 15 मिनट की कैंडल बनने का। निफ्टी की जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनी वो एक रेड कैंडल बनी। फिर हमने मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी उसके बाद एक करेक्शन दिखाए, बिकॉज ओवरऑल निफ्टी एक नेगेटिव ट्रेंड में है। प्लस जो निफ्टी ने कल की एक रेंज बनाई थी छोटी सी, उस रेंज को निफ्टी ने जब उसकी जो लोअर पार्ट था, निफ्टी ने उस रेंज का लोअर पार्ट को ब्रेक किया और उसके बाद उसके नीचे क्लोजिंग दी और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी, जिससे हो सकता है निफ्टी एक नेगेटिव ट्रेंड रहे और कल भी हो सकता है निफ्टी एक नेगेटिव, आज भी हो सकता है निफ्टी एक नेगेटिव ओपनिंग दे। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। उसके बाद हमने मेंशन किया था कि निफ्टी के नीचे का जो सपोर्ट बन सकता है वो बन सकता है 16900, और जो ऊपर का रेजिस्टेंस बन सकता है वो बन सकता है 17000। तो हो सकता है निफ्टी 16900 और 17000 के बीच में ही ट्रेड करे। तो आज वही हुआ। निफ्टी ने 17000 से रेजिस्टेंस लिया। जब निफ्टी ने एक ओपनिंग दी गैप अप, उसके बाद निफ्टी ने 17000 का जो उसका लेवल था उसको ब्रेक ब्रेक किया और उसके बाद उसके नीचे सस्टेन करता रहा और 6900 के आसपास वहां से सपोर्ट लिया और उसके बाद दिन भर उसी एक छोटी सी रेंज में घूमता रहा। 16900 या 16918 या 16920 निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, बिकॉज निफ्टी अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो ओवरऑल निफ्टी को नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ भी निफ्टी ने वहां से एक सपोर्ट लिया था और एक बाउंस दिखाया था, तो कल का लो निफ्टी के लिए एक सपोर्ट बन जाता है। तो हमने आज भी वही हुआ, निफ्टी ने आज पूरा दिन वहीं पर ट्रेड करता रहा और उससे वहां सपोर्ट लेता रहा और दो तीन बार बाउंस भी दिखाया। यहाँ पर एक बाउंस दिखाया, फिर निफ्टी ने यहाँ बाउंस दिखाया, फिर यहाँ बाउंस दिखाया। अपने ट्विटर हैंडल पे मैं रोज सुबह अपडेट करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स। हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन था, निफ्टी दिन भर उसी नो ट्रेडिंग जोन के बीच में घूमता रहा, तो हमने ज्यादा कुछ बाय या सेल नहीं किया आज। हमने सिर्फ वेट किया। कभी कभी वेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट हमें लॉस ना हो। अगर आपने मेरा ट्विटर हैंडल ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को ट्विटर में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। 17000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है और निफ्टी उसी के आसपास कभी ऊपर कभी नीचे उसी के आसपास करीब 50-100 पॉइंट का ऊपर नीचे घूम रहा है। 17000 पे काफी सारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और उसी के साथ साथ काफी सारे कॉल राइटर्स भी बैठे हुए हैं। तो 17000 एक काफी स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है निफ्टी का। अगर निफ्टी किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है थोड़ी देर यहाँ सस्टेन करने के बाद, तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ब्रेकआउट। अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो वो ऊपर पॉजिटिव हो सकता है और निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो वो नेगेटिव हो सकता है। और हमने अपनी वीकली के वीडियो में मेंशन भी किया है कि निफ्टी के लिए 17000 का इतना इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है। अगर आपने मेरा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे हिसाब से निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग दे सकता है या फिर एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दे सकता है। मान लीजिए निफ्टी कल एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग देता है तो 17000 अगेन निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर मान लीजिए निफ्टी एक एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग देकर यहाँ पे 17000 के आसपास आधा एक घंटा ट्रेड करता है और उसके बाद अगर निफ्टी उसको ब्रेकआउट देता है तो 17044 निफ्टी का एक पहला रेजिस्टेंस बन सकता है, पहला टारगेट बन सकता है। अगर निफ्टी इस 1744 को भी ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में काफी एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हो सकता है निफ्टी 17095 जो उसका सेकंड टारगेट हो सकता है या फिर सेकंड रेजिस्टेंस हो सकता है, और जो उसके बाद 17120 निफ्टी का एक थर्ड टारगेट हो सकता है। तो हो सकता है निफ्टी मान लीजिए कल एक गैप अप ओपनिंग देता है और अगर 17000 के आसपास थोड़ी देर ट्रेड करता है, आधा एक घंटा, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है 15 मिनट सस्टेन करता है उसके ऊपर, तो निफ्टी का पहला टारगेट 17044। 17044 निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है क्योंकि निफ्टी में 17000 पे काफी सारे कॉल लेटर्स बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 17000 पे आज काफी सारे कॉल लेटर्स ने अपनी पोजीशंस को ऐड किया है। तो अगर हम कंसीडर करें कि 17000 की पोजीशंस को उन कॉल लेटर्स ने अराउंड 40 रुपीज या 45-50 रुपीज के आसपास सेल किया होगा, क्योंकि 17000 का कॉल आसपास वहीं आसपास ट्रेड कर रहा था, तो 17000 प्लस 40 या 45 रुपीज या 50 रुपीज उसका उनका एक स्टॉप लॉस बन जाता है। तो 17045 के आसपास निफ्टी का सेकंड पहला सपोर्ट पहला रेजिस्टेंस रह सकता है। अगर निफ्टी 17045 को ब्रेक करके 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करता है शुरू के फर्स्ट हाफ में ही, मे बी 12 बजे तक, अगर उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हो सकता है निफ्टी एक 50-100 पॉइंट की एक स्ट्रॉन्ग जंप दिखाए और 17120 के आसपास वहां से रेजिस्टेंस ले। क्यों? क्योंकि 1745 उनका एक उन जितने भी कॉल राइटर्स उनका एक रेजिस्टेंस बन जाता है या फिर उनका एक स्टॉप लॉस बन जाता है, तो वो लोग अपनी पोजीशन से कवर करने की कोशिश करेंगे। आज ओवरऑल बैंक निफ्टी पॉजिटिव में था, बट निफ्टी ने बैंक निफ्टी को ज्यादा अच्छी जंप नहीं दी। तो अगर निफ्टी कल मान लीजिए एक पॉजिटिव में रहता है, शुरू में ओपन करता है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी को भी अच्छी जंप मिले। और वहीं अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देता है तो 6900 निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है।
अगर निफ्टी जो उसका कल का और परसों का लो था 16910 या 16918, अगर निफ्टी उसके नीचे सस्टेन करता है या 16900 के नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए वो नेगेटिव हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। तो निफ्टी मान लीजिए अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करता है, निफ्टी को थोड़ी देर सस्टेन करना बहुत जरूरी इसलिए होता है ताकि वहां पर वो अपनी स्ट्रेंथ शो कर सके या फिर वीकनेस शो कर सके। अगर ऊपर सस्टेन कर रहा है तो अपनी स्ट्रेंथ शो कर सकता है, बिकॉज बायर्स काफी स्ट्रांग है यहाँ पर और निफ्टी को ऊपर की तरफ होल्ड किए हुए हैं। उसके बाद अगर बायर्स ऊपर लेके जाते हैं तो वो ऊपर के लिए पॉजिटिव, और वहीं अगर निफ्टी नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो इसका मतलब सेलर्स काफी स्ट्रांग है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी नीचे की तरफ जाए। और अगर वो नीचे जाता है, नीचे सस्टेन करता है, तो नीचे के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। निफ्टी के नीचे के कल के लेवल्स जो रह सकते हैं वो आज के सेम लेवल्स 16845 के आसपास फर्स्ट टारगेट या फिर फर्स्ट सपोर्ट। सेकंड सपोर्ट निफ्टी का रह सकता है 16700 के आसपास और थर्ड रह सकता है 16766 के आसपास। तो मान लीजिए निफ्टी अगर यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करता है और उसके बाद निफ्टी अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो अगेन वो निफ्टी के लिए एक नेगेटिव हो जाएगा। अभी भी काफी सारे पोटेटर्स बैठे हैं निफ्टी के 17,000 के लेवल पे, तो उनके लिए एक नेगेटिव हो सकता है और वो अपनी पोजीशन से कवर करने की कोशिश करेंगे, तो उस वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है काफी स्ट्रॉन्ग। तो हो सकता है निफ्टी 16,844 से फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 16,800 और थर्ड टारगेट 16,766 निफ्टी थर्ड टारगेट हो सकता है। मैंने अपनी वीकली के वीडियो में मेंशन भी किया है कि हो सकता है निफ्टी 17,000 के आसपास ही क्लोजिंग दे। तो कल आखिरी दिन है इस एक्सपायरी का या फिर इस मंथ की एक्सपायरी का, तो हो सकता है निफ्टी कल एक 17,000 के आसपास एक्सपायरी दे, या फिर अगर निफ्टी ने 17,000 के आसपास ट्रेड किया और उसके बाद ऊपर या नीचे किसी भी तरफ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दिया तो उस डायरेक्शन में काफी शार्प मूवमेंट आ सकता है। तो हमें रेडी रहना चाहिए। मेरे ख्याल से अराउंड 12:30-12 बजे के आसपास या फिर 1 बजे के आसपास तब कुछ मूवमेंट आने के एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है उस टाइम पे निफ्टी में एक अच्छी खासी मूवमेंट आए, और अगर निफ्टी ने मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग ही दे दी तो हमें वेट करना चाहिए, और मेरे ख्याल से उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, बिकॉज जितने पुट राइटर्स होंगे वो अपनी पोजीशन से कवर करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल निफ्टी एक नेगेटिव ट्रेंड में है, तो अभी भी पुट राइटर्स जितने भी होंगे, मान लो उन्होंने 50-60 रुपए में सेल किया होगा, तो उस समय उसका प्रीमियम जो होगा वो करीब 20-15-20 रुपए हो चुका होगा अगर निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी 17,044 के आसपास। तो पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस कवर करेंगे जिस वजह से निफ्टी में प्रेशर आ सकता है। हो सकता है निफ्टी वापस अपने नीचे के लेवल में आ जाए। निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो मैं अपने चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे ट्विटर में अपने पोस्ट करता हूँ कि निफ्टी के और बैंक निफ्टी के उस दिन के नो ट्रेडिंग जोन्स क्या हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।